गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लेसन शुरू कर रहे हैं। लेसन नंबर 4 क्या बताती है हमें किताबें और कपड़े। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वह किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। तो जो मेरी है, जैसे ही एक बड़े पुस्तकालय में गई तो उसकी जिज्ञासा हुई कि और कौन कौन सी किताबें हैं, किस तरीके से उनका अध्ययन किया जाता है। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है जिसे हम वेद कहते हैं। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 प्रकार के होते हैं, अर्थात जो वेद है उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, अर्थात 4 होते हैं वेद। पहला है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और नंबर 4 है अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहते हैं। 1000 से ज़्यादा, 1028 है टोटल। 1028 सूत्र है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अर्थात ये 3 देवता है जिनका हमारे वैदिक काल में बहुत उल्लेख मिलता है। तो वो 3 महत्वपूर्ण देवता है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता है और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचनाएं ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राग संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे ये भाषा थोड़ी भिन्न है। देखिए, जो संस्कृत है उसको भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक वैदिक संस्कृत और दूसरी लौकिक। जो वर्तमान में चल रही है वो तो लौकिक संस्कृत है, लेकिन जो प्राचीन समय में चलती थी वो वैदिक संस्कृत ही थी। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय अर्थात भारत और यूरोप भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ शब्द की बात करें तो मातृ का
हिंदी में मतलब होता है माँ, और अंग्रेजी में इसका मीनिंग होता है मदर। तो तीनों शब्द एक जैसे ही दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये है कि तीनों की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आपस में जुड़ी हुई है। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है और श्रवण भी किया जाता है, न पढ़ा जाता था। अर्थात जो ऋग्वेद था सबसे पुराना, इसका उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। अर्थात पहले लिपि नहीं थी, केवल पूरा काम मौखिक होता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। अर्थात जो वेद है, वेदों का ज्ञान जो हमें लिपि रूप में या जो लिखित रूप में मिला है ये पुराना नहीं है। लगभग 200 साल पहले की बात है जब इसे छापा गया था। लेकिन ये जो पूरा ज्ञान था साहित्य का, जो वैदिक संस्कृति थी, तो वो पूरा ज्ञान मौखिक रूप से ही चलता था। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नारियों व्यास और सतलज के बीच एक संवाद ऐसे ही सूक्त का अंश। अर्थात जो ऋषि विश्वामित्र थे उन्होंने दो नदियों से संवाद किया था। तो वो जो संवाद है, वो संवाद ये देखिए यहाँ पे, ये संवाद वो लिखा गया है। ये ताड़पत्र है, इस पे पांडुलिपि तैयार की गई है। देखिए विश्वामित्र कहते हैं कि हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बढ़ रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे में मिल जाना चाहती हो। तो नदियाँ कहती है कि जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती है। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तो विश्वामित्र कहते हैं कि हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। अर्थात मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपसे। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उसे पार कर सकें। नदियाँ कह रही है कि हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार ये बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती है। अर्थात जहाँ ये नदियाँ बहती है, सरस्वती, सिंधु
वहाँ पर एक तरीके से जो क्षेत्र था उसके बारे में बताया गया है। तो वे ये भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। ठीक है। ऋग्वेद में और भी दूसरी नदियों की से प्रार्थनाएं की गई है, उनका भी उल्लेख है। गंगा का एक बार नाम है, यमुना का 3 बार नाम है, ये जानकारी मिली है ऋग्वेद से। अब हम कल पढ़ेंगे मवेशी, घोड़े और रथ।